अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मज़ेदार सी अरेबियन पुडिंग। ये अरेबियन पुडिंग बहुत ही मज़े की और रिफ्रेशिंग बनती है और इसकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती है और दावतों में सर्व करने के लिए ये परफेक्ट मीठे की रेसिपी। बच्चों और बड़ों को सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। 10 से 15 मिनट के अंदर ये डिजर्ट बनकर तैयार हो जाता है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसकी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए कंडेंस मिल्क बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 2 कप भर के दूध ऐड कर लिया है और आधा कप भर के इसमें आपने चीनी ऐड कर लेनी है। पहले इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। तो कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके लिए कस्टर्ड बनाएंगे, तो उसके लिए आपने एक पतीली के अंदर 4 कप भर के दूध ऐड करना है, यानी कि 1 लीटर जितना, और 1/4 कप जितनी चीनी ऐड करके इस दूध को आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना। और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब ये दूध बॉईल हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने कस्टर्ड की स्लरी ऐड करनी है, जिसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर में 1/4 कप मिल्क ऐड किया था। अच्छी तरह मिक्स करके इसको आपने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसको ठंडा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना ये ठंडा होकर सेट होना शुरू हो जाएगा। कस्टर्ड बनाने के बाद आपने जल्दी से कोई भी सर्विंग डिश ले लेनी और उसके अंदर आपने फर्स्ट लेयर ब्रेड की लगानी है, जिसके किनारों को आपने काट लेना है। ब्रेड की पहली लेयर लगाने के बाद आपने दूसरी लेयर भी ब्रेड की लगानी है, उसी तरह से आपने ब्रेड के किनारों को काट लेना है और पूरी डिश में आपने इसे अच्छी तरह से लगाना है। कोई भी जगह इसमें खाली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर आपने आधा कप दूध ऐड करना है, जिसकी वजह से ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। और दूध ऐड करने के बाद अब आपने इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगानी है। जितना आपने कस्टर्ड बनाया उसकी आधी क्वांटिटी आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। कस्टर्ड को डिश में अच्छी तरह फैलाने के बाद अब आपने दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड की लेयर लगानी है। इस दफा आपने सिर्फ एक ही लेयर लगानी है ब्रेड की। तकरीबन 12 से 13 टोटल स्लाइसेस इसमें ब्रेड के यूज होंगे और इसमें मैंने मीठी ब्रेड का यूज किया है। और स्क्रीन पर जो आपको हमारे सोशल अकाउंट जो हो रहे हैं, इन पे जाके हमें लाजमी फॉलो कर लें। अब ब्रेड की लेयर लगाने के बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर ऐड करनी है। अब जितना कस्टर्ड बाकी रह गया था वो सारा इसके ऊपर आपने ऐड कर देना और अच्छी तरह से डिश में फैलाने के बाद इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। अब लास्ट लेयर लगाने के लिए इसकी क्रीम रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने सिंपली टेट्रा पैक वाली क्रीम ले लिया 1 पैकेट। आप चाहे तो इसकी जगह व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने कंडेंस मिल्क बना के रखा था वो ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। और अगर आप कंडेंस मिल्क घर नहीं बनाना चाह रहे तो आप मार्केट वाला कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो ये क्रीम की लेयर हमारी रेडी हो चुकी है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको फ्रिज में रखे हुए, तो कस्टर्ड इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर आपने क्रीम की लेयर ऐड करनी है। ये सारी क्रीम इसके ऊपर ऐड करके आपने अच्छी तरह से फैला लेनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी जाके लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अब लास्ट में इसको आपने गार्निश कर लेना है कटे हुए बादाम और पिस्तों के साथ, और इसको फ्रिज में आपने ठंडा करने के लिए रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ले जी, तैयार है मजेदार और रिफ्रेशिंग सी अरेबियन पुडिंग। बहुत ही मजे की और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, तो आप भी लाजमी बना के ट्राई करें और फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।